कर रहा है, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर अब तक महाराष्ट्र में जो मुस्लिम नेतृत्व है अभी तक उनकी तरफ से कोई भी मांग नहीं की गई, ना आवाज उठाई गई। इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो आपका सवाल है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही और इसके खिलाफ में कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। देखिए, मुस्लिम समाज की ये बड़ी बेबसी रही है कि हर बार हमने जिन पार्टियों के ऊपर भरोसा किया, जिन सेकुलर पार्टियों के ऊपर भरोसा किया, वो उतने वफादार हमारे हक में नहीं निकले जिस उम्मीद के साथ में उनको वोट दिया गया था। उसके बाद में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब 2014 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जब इसका आगमन हुआ, महाराष्ट्र के अंदर जब इसकी आमद हुई और महाराष्ट्र के लोगों ने जब हमारे पास से जो विधायक चुन के दिए थे, जो एमएलए चुन के दिए, जो मेंबर ऑफ असेंबली चुन के दिए थे, मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर आप देखिए कि अगर आवाज किसी ने डंके की चोट उठाई तो हमारे जब उस वक्त एमएलए थे हमारे इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने हर बार हाउस के अंदर खड़ रहे के मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की है, लेकिन ये सरकारों ने उसके ऊपर कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी इनके। अब देखिए, सबसे बड़े सवाल ये है कि मुस्लिम रिजर्वेशन की इसलिए जरूरत है कि आपने यानी कि कांग्रेस की जब इससे पहले गवर्नमेंट थी, पृथ्वीराज चौहान जब इसके मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, जब महमूद रहमान कमेटी की एक रिपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में पेश कर दी गई है। महमूद रहमान कमेटी के अंदर महमूद रहमान साहब ने तमाम उस उम्र के ऊपर उस निशानदेही की है कि मुस्लिम समाज के लोगों को क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो कहां पर बैकवर्ड है, कहां पर पसमानदा है और वो कहां पर पिछड़ा हुआ है। सियासी तौर पर पिछड़ा हुआ है, समाजी तौर पर पिछड़ा हुआ है, माशी तौर पर पिछड़ा हुआ है। ऐसा समाज का कोई गोशा नहीं है जिसके अंदर, ऐसा माहौलियत का कोई गोशा नहीं है जिसमें मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ नहीं। और मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र का जब से जन्म हुआ इस भारतवर्ष के अंदर, तब से मुस्लिम समाज किसको वोट देता आ रहा है, सिवाय कांग्रेस पार्टी के किसी और को वोट नहीं देता आ रहा है। लेकिन उसके बाद में तुरफे में बदले में हमको क्या मिला, इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी मिली कि मुसलमान 11 से 12% महाराष्ट्र में रहने के बाद में आज मुसलमान अगर मांग भी रहा तो सिर्फ 5% की मांगनी कर रहा है, जो मेरी नजर में सरासर गलत बात है कि 5% नहीं, हमारी ताकत के हिसाब से ये रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए। जैसे कि अभी मराठा समाज का एक आंदोलन चल रहा है, मराठा समाज भी अपना जो है तो रिजर्वेशन की बात कर रहा है, मराठा समाज भी रिजर्वेशन मांग रहा है, लेकिन मराठा समाज के आंदोलन के अंदर मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन को कुर्बान नहीं कर सकते। वो आवाज इतनी ऊंची पड़ी। अभी आप देखोगे मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब और ना जाने कौन कौन अभी जाके हमारे प्रधानमंत्री साहब से मिलकर मराठा रिजर्वेशन के ऊपर, मैं ये कहता हूं कि आज अरबाब इख्तिदार में बैठे हुए लोग, चाहे वो जो सेकुलर का नारा लगा रहे हैं, सेकुलर डेमोक्रेट फ्रंट बता रहे हैं, लोकशाही आघाड़ी बना रहे हैं और ना जाने कौन कौन से नामों से बना रहे, मुस्लिम समाज को इंसाफ देने के बाद क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे मुस्लिम समाज को इंसाफ देने के बाद? और या तो आप साफ लफ्जों में कह दो कि मुस्लिम समाज ने मांगनी नहीं करना चाहिए, जबकि एजुकेशन के अंदर और एजुकेशन के सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, जबकि आपको मुंबई हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, मुंबई हाईकोर्ट का इसके अंदर ऑर्डर है कि मुस्लिम समाज को 5% के रिजर्वेशन एजुकेशन में अदर्स में मिलना चाहिए। उसके बावजूद भी उसका इंप्लीमेंटेशन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट नहीं करती, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं। और आज बहुत बड़े सेकुलरिज्म का नारा लगा के ऐसे लोगों का गठबंधन हुआ है। अब तो बात निकालो, मराठा समाज के लिए खुद मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब और ना जाने कौन से कैबिनेट के मिनिस्टर आप जाके दुहाई लगा रहे हैं वजीर आजम के पास में कि भाई मराठा आरक्षण के ताल्लुक से कुछ करो, तो फिर मुस्लिम समाज ने कहा जाना आप साथ में मुस्लिम समाज के बात क्यों नहीं कर रहे? हमारा विरोध मराठा समाज को अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं उस पर बिल्कुल नहीं, लेकिन जो 11 से 12% मुसलमान महाराष्ट्र में रहता है, आप उनको नजरअंदाज क्यों करना चाह रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर? इसका जवाब तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो हम उनसे तवक्को और उम्मीद भी नहीं रखते थे, लेकिन क्योंकि आप दावे कर रहे हैं कि आप सेकुलर हैं, आप दावा कर रहे हैं कि आप सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हमने भाजपा जैसी कम्युनल पार्टी को महाराष्ट्र से खत्म कर दिया, तो भाई सारे समाजों के साथ आपने दिखना भी चाहिए। आप SC/ST का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनके हक दिए गए उनको बराबर मिल रहा है। तमाम समाज जो तीव्र आंदोलन कर रहे हैं, जो तशद्दुद के आंदोलन कर रहे हैं, उनको आप रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को ऐसा बताना चाह रहे हैं आपकी जैसा मुस्लिम समाज इस देश का शहरी ही नहीं है, इस नौबत पर लाके छोड़ दिया। और मैं तो कहूंगा खासतौर से कि मुस्लिम नौजवान, तुमको नौकरियां चाहिए और नौकरियों में अगर इस फील्ड के अंदर अगर हमको आना चाहिए तो आपको हर लिहाज से तैयार रहना पड़ेगा। जितने एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो चीजों की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्यों तो महाराष्ट्र के अंदर पूरे इंडिया लेवल के ऊपर कुछ ताकत है ऐसी ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठी हुई है जो तुमको उन जगहों पे बिल्कुल खतई देखना नहीं चाहती।
कतई देखना नहीं चाहती, लेकिन तुम वो मुकाम हासिल कर सकते रिजर्वेशन के अंदर अपनी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर। अगर वाकई में तुम्हारे में काबिलियत रहेगी, छोड़ो सारी बातों को, और ऐसा से कमतरी से और ऐसा से जुल्म से तुमको ऊपर उठना पड़ेगा, ऐसा से कमतर और ऐसा से जुल्म से तुमको ऊपर उठना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मराठा रिजर्वेशन, मराठा समाज की इतनी बड़ी ताकत होने के बाद में, सियासी ताकत होने के बाद में, मराठा समाज के कैबिनेट के मिनिस्टर होने के बाद में, उनकी एक महाराष्ट्र में पार्टी होने के बाद में पावर में उनको नहीं मिल रहा, तो इसमें लाजमी बात है कि मुस्लिम समाज का नौजवान ऐसा से कमतरी में और ऐसा से जुल्म में बराबर जाएगा। लेकिन तुमको हौसला हारना नहीं है, तुमको हिम्मत से इसका मुकाबला करना है, और ये हक की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको यह हक दिया गया है, संविधान ने यह हमको दिया है। और समाजी धारे से अगर जोड़ने की बात करते हैं, मुस्लिम समाज को अगर तुम समाजी धारे से जोड़ने की बात करते हैं, तो मुस्लिम समाज जो 11 से 12% इस महाराष्ट्र के अंदर रहता है, मुफद्दुर रहमान साहब की कमेटी की रिपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पथन पर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टेबल पर पड़ी हुई है, आप उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान साहब ने और उसी के साथ साथ हमारे विलासराव देशमुख साहब ने इसके ऊपर अमल नहीं किया, लेकिन अगर आपको यह करना पड़ेगा, मराठा समाज को रिजर्वेशन देने से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांगनी है कि हमारे साथ में कोर्ट का आधार भी मजबूत है, मुंबई हाई कोर्ट का आधार हमारे साथ में मजबूत है, और अगर आपने इसके ऊपर जल्दी से अमल पैरा होना चाहिए, मुफद्दुर रहमान कमेटी के दिए हुए रिकमेंडेशन को, उसको आप बराए तक रखते हुए, उसको सामने रखते हुए, उसके ऊपर पूरा अध्ययन करते हुए, उसके ऊपर पूरा तजुर्बा करते हुए, उसके ऊपर पूरा तज्जिया करते हुए, मुस्लिम समाज को हर फील्ड के अंदर आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इवन पॉलिटिकल के अंदर भी देना पड़ेगा, आपको माशी तौर पर भी देना पड़ेगा, सियासी तौर पर देना पड़ेगा, समाजी तौर पर देना पड़ेगा, और हमको तालीमी मैदान में भी देना पड़ेगा। आज जो जो गोशे हैं महाराष्ट्र के, हर गोशे के अंदर मुस्लिम समाज इस वक्त बहुत पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई, महफूजुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ी है। ये तमाम रिपोर्ट है, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट, ये सारे कमीशन की रिपोर्ट है। चिल्ला चिल्ला के चीज में के एक कमेटी के अंदर के ये कमीशन का एक एक लफ्ज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर का रिजर्वेशन की सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी को तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को है। तो इसके तरफ गंभीरता से सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अली जनाब उद्धव ठाकरे साहब को चाहिए कि जब भी आप वजीर आजम को मिलिए या जब भी इसकी बात होती है, तो आप अरबाब इख्तियार में बैठे हुए अगर मुस्लिम आमदार इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे समाजों को आप इंसाफ दें, और हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी आप अध्ययन कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, और गोपाल जैसे महफूजुर रहमान कमेटी साहब ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसकी रिपोर्ट के ऊपर पूरा तजुर्बा करके, उसका तज्जिया करके, उसका मुशाहिदा करके मुस्लिम समाज को आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुस्लिम समाज भी फिर गुज्जरों की तरह एहतजाज करने पे उतर जाए, मुस्लिम समाज में जाटों की तरह एहतजाज करने पर उतर जाए कि तो तशद्दुद के एहतजाज जब हो रहे हैं तो उनको तो रिजर्वेशन मिल रहा है, कहीं ये हुकूमत अरबाब इख्तियार में बैठ के मुस्लिम समाज को ललकार तो नहीं रही है। आपको मुंसिफाना नजर से देखना पड़ेगा, आपको इंसाफ की नजर से देखना पड़ेगा, और मुस्लिम समाज को आपको इंसाफ देना पड़ेगा।